दोस्तों नमस्कार। आज बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया बिहार शिक्षक टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुई और ये जीके जीएस पार्ट है जो कि 40 नंबर का स्टार्टिंग से पूछा जाता है। इसका नंबर जो स्टार्ट होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे वो 31 से लेकर 70 नंबर तक। तो हम जो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें इस प्रकार की बातें हैं कि ये जीके जीएस जो पार्ट है वो या तो साइंस का है या आर्ट्स का है या लैंग्वेज पेपर किसी का भी हो सकता है। ये क्वेश्चन 6 to 8 ध्यान रखें 6 to 8 का क्वेश्चन है और ये जीके जीएस जो 40 क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए सही तरीके से। एक दो क्वेश्चन के आंसर शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ डाउट है, वो चीज़ें बाद में देखा जाएगा, आंसर किया आएगा तो फिर उसको निदान किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि एक बात और ध्यान रखें दोस्तों कि ये 6 to 8 का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे 6 to 8 का है और 40 क्वेश्चन, ठीक है, जो जीके जीएस वाला पार्ट है उसका ये आंसर की, ठीक है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। देखिए यहाँ पे अनुमानता बोला गया है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोला गया है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 35,000 होना चाहिए, ठीक है। जबकि जबकि ये ध्यान रखें दोस्तों कि 35,800 किलोमीटर है, ठीक है। तो हो ना हो आपका 35,000 वाला जो ऑप्शन दे रखा वो भी सही हो सकता है और नहीं तो ई भी ले सकता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं आपको बी बता रहा हूँ कि ये अनुमानता दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मुझे लग रहा है इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा IR², ठीक है। तो ये होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप इसको मरकरी, वाष्प तथा आर्गन, ठीक है, इस पर जा सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा तो देखेंगे, ठीक है। अगला है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा प्लाविका यानी प्लाज्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ प्लाविका प्लाज्मा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। ध्यान रखें दोस्तों अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है। तो ध्यान रखेंगे क्या होता है, ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होता है। तो ध्यान रखेंगे वो है आपका अपघटक के तौर पर क्रियाशील होता है। 38 नंबर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 39 में क्या कहता है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी। तो ये ध्यान रखेंगे चीन ने दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई, ठीक है। सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे सी क्लॉस श्वाब, ठीक है, क्लॉस श्वाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया। सही आंसर होगा मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसे करने वाला पहला राज्य बना।
इसका सही आंसर होता उत्तराखंड, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसे आप मार देंगे आप ई, यानी उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CAR-T सेल थेरेपी, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा एक ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर होगा कैंसर। ठीक है, कैंसर का इलाज होता है उससे। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। ध्यान रखेंगे जॉन मैकलंघिनन। ठीक है, ये इसका नाम है, देख लीजिए आप सी ऑप्शन में जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया। ठीक है, तो आपको पता है इस पर कितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ था। ठीक है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया, किस जिले में है। ध्यान रखेंगे आंसर होगा कोरापुट। ठीक है, कोरापुट जिला में। अगला क्वेश्चन है बल्टोरो हिमनद अवस्थित है। ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में एक से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है। ध्यान रखेंगे खारी झील उथली झील है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम चेपरेल के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखें सही आंसर होगा इसका भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, कूट में सही आंसर देना है। ध्यान रखेंगे ये 1 का 4 होगा। देखिए जहाँ भी है आपका 1 का 4। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखेंगे आपका आंसर ए होगा। ध्यान रखेंगे वैसे भी इसका आंसर ए ही होगा। आप 1 के 4 3 2 1 जो है वो सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, तो ये उल्टा कर देंगे 1 3 2 और 1 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, इसका सही आंसर है। इस प्रकार मिलाएंगे आप। ठीक है, तो फोन को 4 से मिलाइए, चिनूक को 3 से मिलाइए, मिस्टल को 2 से मिलाइए और हवा घाटी को 1 से मिला दीजिए। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टफ किससे संबंधित है। ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी राख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे इसे अवैध। ठीक है, अवैध बस्तियां या तो आप इसका आंसर ए दे सकता है BPSC। इस आदिवासी बस्ती का मतलब होता है अवैध बस्तियां। ठीक है, तो अनौपचारिक बस्तियां हो सकता है आंसर, और नहीं तो इसका आंसर आपका ई लिया जाएगा। ठीक है, मरुभूमि निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे ये आपका मरुस्थलीय भूमि में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के मध्य राणा साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। तो ध्यान रखेंगे पेशवा घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी। ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा इसका दामोदर एवं बालकृष्ण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंप दी थी। ध्यान रखेंगे सही होगा सैफुद्दीन किचलू को। 21 अक्टूबर 1943 को किस देश पर NC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की गठन किया था। ध्यान रखेंगे सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई। इस क्वेश्चन का आंसर BPSC खुद देंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं का मार्च यात्रा का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर होता नटाल से ट्रांसवाल तक। नटाल है नहीं इसलिए इसका ध्यान रखेंगे आंसर होगा ई। इसके बाद 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की। ध्यान रखेंगे 1906 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब मैथ है यहाँ पर से 63 नंबर का मैथ का देख लीजिए, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ध्यान रखेंगे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा आपका ई होगा, ठीक है, ई होगा। अगला क्वेश्चन है मैथ में ही 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, यानी 8, ठीक है, 8 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे सी होगा, यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, यानी 11 होगा, ठीक है। इसके बाद इधर ये भी मैथ है, ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे, एक आयताकार चौड़ाई दे रखा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर होगा ई, ध्यान रखिएगा ई होगा आंसर इसका। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखें दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, 102, 136, 170, ठीक है। और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे, ये कितना होगा, तो 96%। दोस्तों ये था 6 to 8 का, ठीक है, जीएस, ठीक है, जीएस और जीके वाली पार्ट, ठीक है। आप देखिए जहाँ जहाँ कुछ गलतियाँ हुई आप उसे कमेंट करेंगे, तो हम आगे फिर हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सबका अलग अलग करके एक वीडियो में आप तक पहुँचेगा। आप चैनल पर जुड़े रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।